कि आज आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी साहित्य का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है 301 डीसी। इस क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, 1900 ईस्वी से लेकर सन 1920 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। तो इंशाअल्लाह कहाँ रानी केतकी की कहानी है, बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ये भी बिल्कुल सही है। माधव राव शप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी बिल्कुल सही है। शिव प्रसाद सिंह, इनकी ये कहानी गलत है। जिंदगी और जोक, इसके रचनाकार हैं अमरकांत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी कि फोर्थ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, कला और संस्कृति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, दीप जले शंख बजे। जिस छात्र का यह क्वेश्चन पेपर है उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है। वैचारिक शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं। तो दूसरे तार सप्तक में ये शामिल थे, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा काव्यांदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो छायावाद है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है, महादेवी वर्मा को भी मिला है, गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी आगे की काव्य कृति नहीं है। तो इंद्रधनु रौंदे हुए, ये तो है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये भी है। कला और बूढ़ा चांद, ये नहीं है साथियों। किसकी है ये, आप बताएं। सुमित्रा नंदन पंत की है क्या, बिल्कुल। आंगन के पार द्वार, ये तो आपसे 10th में भी पूछी गई है, तो ये इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से जीवन परिचय और उनकी कृति पर आपको प्रकाश डालना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। उसके बाद बहादुर, कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। समय सीमा आपको दी और शब्द सीमा आपको दी है अधिकतम 80 शब्द। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो जो भी आगरा से हैं, आगरा मंडल से, तो उन्हें त्यागपति पर लिखना होता है। आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। मैं पूरा शो करूंगा जिससे कि कोई भी छात्र आगे अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहता है तो अच्छे से चीज़ों को समझ सके और अंदाज लगा सके कि साहित्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता है। क्योंकि साथियों ज़्यादातर जनरल जो हिंदी है साइंस वाले लोग, तो उनका वीडियो बहुत से लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरा एक मोटिव है कि सभी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य हो। अगर आप लोगों के पास हिस्ट्री नहीं है, इंग्लिश है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश की मैं लगातार आपको बेहतरीन कंटेंट भरी क्लासेज प्रोवाइड करा रहा हूं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश लिटरेचर पर कल मैं आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। ये ग्रामर पोर्शन है, आप देख सकते हैं। संयोग, श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। करुण रस को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। संयोग को भी बता सकते हैं, जैसे कि जहाँ सीता जी और रामचंद्र जी का मिलन होता है, उसके ऊपर रूपक अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। तो रूपक काफ़ी इजी है। चौपाई यहाँ आपके लिए इजी होगा। उसके बाद यहाँ आपसे कह रहा है पूज्यतः शब्द में प्रत्यय है। तो साथियों जहाँ ता आता है तो आपको बताया गया है तो होता है, तो आपका जो ऑप्शन है द बिल्कुल सही है। बुद्धिमान में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है बुद्धिमान।
तो साथियों ये तो काफ़ी ज़्यादा लेवल का पूछ लिया है। वैसे मान होगा बुद्धि प्लस मान, तो बुद्धिमान होगा, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से लगाएंगे। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए। जैसे कि गृहम लिखा है। यहाँ आपसे लेटर पूछा है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, ये कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं क्योंकि किसी ने मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अथवा में ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा और है, शायद आप देख सकते हैं। निबंध लिखना है आप। भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। दहेज प्रथा, इंग्लिश के लिए मैंने ये लिखा था, एक अभिशाप है। तो जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा तो वो आसानी से लिख आए होंगे। चयनम का संधि विच्छेद आपको यहाँ बताना है। अब आप जानते हैं जिसका अपना अर्थ होता है उसी का आप कर सकते हैं। तो चयन वर्ड होता है अम, चय प्लस अनम, बताइएगा कौन सा होगा। निश्चल का संधि विच्छेद होगा, निर प्लस छल लगाया है इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय का संधि, ये तो बहुत ईजी है, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये होगा आपका अंत है प्लस राष्ट्रीय, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका वह। यहाँ आपसे पूछा है निर्विघम में समास है, इसमें आपको समास बताना है। दशासनन में समास है तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, बहुब्रीहि समास है इसमें। तो ये था साथियों क्वेश्चन पेपर आपका। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी।